नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक 37 किसान नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। एएनआई ने यह खबर दिल्ली पुलिस के हवाले से दी है। दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं को मंगलवार को दिल्ली में हुई हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दिल्ली पुलिस की एक एफआईआर में मेधा पाटकर, बूटा सिंह और योगेंद्र यादव का भी नाम है, तो एक एफआईआर में किसान नेता दर्शन सिंह पाल, राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल, बूटा सिंह बुर्जगिल और जोगिंदर सिंह उग्रा का भी नाम शामिल है। एफआईआर में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का भी नाम है। इस एफआईआर में हत्या की कोशिश और 353 यानी सरकारी काम में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। किसान नेताओं के अलावा दिल्ली पुलिस आंदोलन में शामिल लोगों पर भी एक्शन ले रही है। पुलिस ने ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को लेकर अब तक 200 लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं हरियाणा में भी पलवल में 2000 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं। किसान आंदोलन में हुई हिंसा के लिए कांग्रेस ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है। इसने कहा है कि आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई है। पार्टी ने कहा है कि देश की राजधानी में किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा और अराजकता के लिए सीधे सीधे अमित शाह जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कहा इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को ना रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जाए। किसान नेता वीएम सिंह ने ऐलान किया है कि उनका संगठन किसानों के आंदोलन से अलग हो रहा है। वीएम सिंह के संगठन का नाम राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ है। ये संगठन अब आंदोलन का हिस्सा नहीं होगा। वीएम सिंह ने कहा कि इस रूप से आंदोलन नहीं चलेगा। हम यहाँ पर शहीद कराने या लोगों को पिटवाने नहीं आए हैं। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं। वीएम सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत सरकार के साथ मीटिंग में गए, उन्होंने यूपी के गन्ना किसानों की बात एक बार भी उठाई क्या? उन्होंने धान की बात की क्या? उन्होंने किस चीज़ की बात की? हम केवल यहाँ से समर्थन देते रहे और वहाँ पर कोई नेता बनता रहा। ये हमारा काम नहीं है। दिल्ली में हिंसा की घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने भी अपना धरना समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ वह बहुत दुखद है। मीडिया से बात करते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा, मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं कि इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर से घोषणा करता हूं कि पिछले 58 दिनों से भारतीय किसान यूनियन भानु का जो धरना चल रहा था उसे खत्म करता हूं। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने किसानों के समर्थन में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक पद से इस्तीफा दिया है। लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के लिए किसान नेताओं ने अभिनेता दीप सिद्धू पर आरोप लगाए हैं। किसानों ने कहा कि इसी शख्स ने किसानों की भीड़ को लाल किले की तरफ मोड़ा, जिसके बाद हिंसा फैल गई। सिद्धू के बाद एक और नाम सामने आ रहा है, लाखा सिधाना। जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू और लाखा सिधाना ने ही किसानों को लाल किले पर जाने के लिए भड़काया। लाल किले पर पहुंचने के बाद दीप सिद्धू ने ही प्राचीर पर निशानशाही फहराने के लिए कहा। इस बात को सिद्धू ने एक फेसबुक वीडियो में कबूल किया है। बता दें, दीप सिद्धू अभिनेता सनी देओल के सहयोगी थे जब अभिनेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान गुरदासपुर सीट से चुनाव लड़ा था। इसके अलावा दीप सिद्धू की सनी देओल और पीएम मोदी के साथ एक फोटो भी वायरल हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि दीप सिद्धू बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से उन्होंने कहा कि दीप सिद्धू सिख नहीं है, वो बीजेपी कार्यकर्ता हैं। प्रधानमंत्री के साथ भी उनकी एक तस्वीर है। यह किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहेगा। कुछ लोगों को ये जगह तुरंत छोड़नी होगी और जिन लोगों ने बैरिकेड तोड़े वे हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं थे। इससे पहले गुरनाम सिंह चड्डूनी ने भी दीप सिद्धू को ही लाल किले पर किसानों को ले जाने का जिम्मेदार ठहराया। चड्डूनी ने कहा कि किसान संगठनों का लाल किला जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया और आउटर रिंग रोड से लाल किले ले गया। बिहार में मिलकर सरकार चला रहे जेडीयू और बीजेपी उत्तर प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू का कहना है कि वो 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अलग चुनाव लड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड की नेशनल कमेटी में सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि 2017 में हमने यूपी में चुनाव नहीं लड़ा था, इससे पार्टी को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले का बिहार के पॉलिटिकल घटनाक्रम से कोई वास्ता नहीं है। यद्यपि बिहार में सब कुछ ठीक है। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बच्चियों के यौन शोषण पर दिए गए फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और साथ ही हाईकोर्ट से विस्तृत जानकारी मांगी है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में इस मामले को उठाया था। बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पॉक्सो के तहत आरोपी को बरी कर दिया था और सिर्फ इस आधार पर कि उसका बच्चे के साथ सीधा शारीरिक संपर्क नहीं हुआ था।
अदालत की नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाल ने कहा कि कपड़ा हटाने या कपड़े के अंदर हाथ डालने के सबूत के बिना 12 साल की बच्ची की छाती को दबाना यौन हमला की परिभाषा के तहत नहीं आता है। इसके बाद फैसले पर बवाल हो गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाते हुए इसे खतरनाक बताया, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने इस पर रोक लगाते हुए आरोपी को बरी करने पर भी रोक लगा दी है। आरटीआई कार्यकर्ता साकेत गोखले ने मुनव्वर फारूकी केस में सुनवाई करने वाली बेंच को बदलने की अपील की है। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक याचिका भी दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले को ऐसी बेंच के पास भेजा जाना चाहिए जिसमें जस्टिस रोहित आर्य ना हो। बता दें, जस्टिस रोहित आर्य ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद साकेत गोखले ने कहा है कि मुनव्वर फारूकी के खिलाफ पुलिस बार बार सबूत कम होने की बात कर रही है। पुलिस कोर्ट में केस डायरी भी प्रस्तुत करने में विफल रही। अभियोजन पक्ष द्वारा अब तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त के खिलाफ कोई मुकदमा शुरू हुआ है। फिर भी आरोपी के अपराध पर अनुमान लगाया जा रहा है। गोखले ने कहा कि लोगों के मन में धारणा बन रही है कि फारूकी की सुनवाई निष्पक्ष रूप से नहीं हो रही है। इसके लिए नई बेंच गठित की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तांडव वेब सीरीज के कलाकार मोहम्मद जीशान अयूब, अमेजन प्राइम वीडियो और तांडव के निर्माताओं को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने को कहा है। कोर्ट ने देश भर में इस वेब सीरीज के खिलाफ हुई कई एफआईआर को एक साथ क्लब करने की अपील पर नोटिस जारी किया है। तांडव की टीम के वकील की ओर से गिरफ्तारी से सुरक्षा देने को कहा गया, जैसे अर्नब और अमीश देवगन को दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और साथ ही एक मौखिक टिप्पणी भी की। उन्होंने कहा कि आप धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते हैं। बता दें, तांडव टीम गिरफ्तारी से सुरक्षा और अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने की अपील को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली को सीने में दर्द की शिकायत के बाद बुधवार को एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि मंगलवार रात से ही सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनको बुधवार सुबह महानगर के ईस्टर्न बाईपास स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। इससे पहले भी इस महीने की 2 तारीख को सिर में चक्कर आने के बाद अचानक बेहोश हो जाने और सीने में तेज दर्द होने के बाद उनको एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां जांच में पता चला था कि उनकी 3 धमनियों में ब्लॉकेज है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने कहा है कि भारत बायोटेक के साथ मिलकर उन्होंने जो कोविड वैक्सीन यानी कोवैक्सीन विकसित की है वो भारत में पाए गए कोरोना के यूके और अन्य वेरिएंट्स पर भी कामयाब है। संस्थान ने दावा किया है कि उन्होंने दुनिया में सबसे पहले ये करके दिखाया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण सिनेमा घरों में अपनी आधी क्षमता में ही दर्शकों को बैठाने की सीमा अब हटा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को जारी नए दिशा निर्देशों में कहा है कि अब सिनेमा घरों में 50% दर्शकों के बैठने की सीमा को हटा दिया गया है। अब सिनेमा घर अपनी बैठने की क्षमता के अनुसार दर्शकों को आने दे सकते हैं। यह दिशा निर्देश 1 फरवरी से लागू होकर 28 फरवरी तक जारी रहेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने स्विमिंग पूल्स खोलने की जिम्मेदारी युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय को सौंप दी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।